वो कहता है, एक बार मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, कोई ऐसा लड़का मिले जो जन्म से जैन नहीं है लेकिन जैन का धर्म का पालन करता है तो क्या मैं उससे शादी कर सकती हूं? स्वाभाविक रूप से मैंने मना कर दिया। तो लेकिन फिर उसने एक और सवाल पूछा, हमारे अधिकतर तीर्थंकर भी जन्म से जैन नहीं थे, तो अगर कोई व्यक्ति जन्म से जैन नहीं है लेकिन अवश्य सच्चे मन से जैन धर्म का पालन करता है तो उसमें गलत क्या है? आप इतिहास के संबंध में तो इतने विद्वान बन जाते हो कि हम तो मूर्ख हैं। जब तुम्हारे लैला मजनू की बातें आती हैं तो सब, और महाराज जी आपने पुराण पढ़ा नहीं? मान लैला मजनू के संबंध में ज्ञानी हो, कौन से साथ में पढ़ लिया कि तीर्थंकर जैन नहीं थे? 7 पीढ़ी बल्दियत से जैन थे, जैन ही थे। एक भी तीर्थंकर का जन्म किसी अजैन कुल में नहीं हुआ, सब जैन कुल में ही थे। यदुवंशी थे, वो भी जैन ही थे। बाद में उनके वंशों में अनेक धर्म आ गए थे, यदुवंशी थे, इक्ष्वाकु वंशज थे, कश्यप वंशज, ये सब जैन थे। किसने कहा? कौन से साथ में पढ़ लेते हो तुम लोग? ये सब वर्तमान की जातियों को देख करके तुम उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो। कोई भी तीर्थंकर, एक भी 63 साल का पुरुष ऐसा नहीं है जो जैन कुल में जन्म न लिया हो। जैन कुल में ही इनका जन्म होता है, और वो भी 7 पीढ़ियों से। दूसरी बार आपको ऐसा कहना आपके कर्मों के खिलाफ है। आपको यदि किसी अजैन के कुल में कर्म को भेजना होता तो आपका जन्म अजैन कुल में होता। आपका कर्म आपको जैन बनाया है तो आपको जैन ही साथी ढूंढना चाहिए। कर्म के खिलाफ चलने से फिर कर्म ऐसी दशा करता है कि वह कर्म कहता है, मैंने अपनी तुम्हारी इच्छानुसार मैंने आपको कुल किया और उसके विपरीत कुल के आपने संबंध बनाया, जाओ हजारों भवों तक उस कुल को तरस जाओगे। सब जातियों में अपने ग्रुप में एक ही बात करना चाहिए, शादी विवाह अपनी ही जाति में करना चाहिए। यही कर्म है, यही धर्म है, और यही भारत की जाति की सुरक्षा है। अपनी बिटिया को जैन कुल में भेजना, तुम बिटिया के बाप नहीं हो, दुश्मन हो। क्योंकि वहां का आचार विचार वो पालेगी नहीं, उसको टॉर्चर किया जाएगा। आखिर है तो